ऑलराइट फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इन्वेस्टर एजुकेशन वीडियो में। मैं धीरज आज आपसे बात करना चाहूंगा कुछ नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। फ्रेंच एम्परर नेपोलियन बोनापार्ट नाम आपने शायद सुना होगा। पूरे विश्व को जीतने के लिए निकलता है और एक एक करके सारे राज्य को जीतते जाता है। वैलेंटाइन के राज्य के बाहर पहुंचता है दोस्तों। कैलकुलेट करता है, छोटा सा राज्य आराम से जीत जाएगा, 2 घंटे में जीत जाएगा। और उसी हिसाब से वो और उसकी बड़ी सी सेना वैलेंटाइन के राज्य के बाहर अपना तंबू वंबू गाड़ देते, ढेरा बिछा देते। और रणनीति उनकी ये रहती है, स्ट्रैटेजी ये रहती है कि सूरज की पहली किरण पर वो आक्रमण बोल देंगे वैलेंटाइन के राज्य पर। अब उसी शाम प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इतनी तेज बारिश होती है कि कोई सो ही नहीं पाता है, राइट। हर जगह कीचड़ हो जाता है, सब एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और जब सुबह होती है सब डिसाइड करते हैं कि थोड़ा सा डिले कर देंगे अटैक को, वैसे भी छोटा सा राज्य आराम से जीत जाएंगे। बट नेपोलियन इस बात से कन्विंस नहीं रहता है। वो सारे सेनापतियों को कन्विंस करने में जुड़ जाता है और कन्विंस करते 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 4-5 घंटे ऐसे बीत जाते हैं। तो जो सूरज की पहली किरण पर वो अटैक करने वाले थे, अब वो दोपहर को करते हैं और शायद जीत भी जाते। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उसी समय, उसी दौरान 5 घंटे के वक्त के दौरान पर्सिया की सेना दोस्तों वहां पर पहुंच जाती है और वो लोग भी नेपोलियन पर आक्रमण बोल देते हैं। अब नेपोलियन को केवल वैलेंटाइन से ही नहीं, पर्सिया की सेना से भी लड़ना रहता है। अब दोनों सेनाओं से वो लड़ नहीं पाते और वो लोग नेपोलियन को बंदी बना लेते हैं और नेपोलियन का दुनिया जीतने का सपना दोस्तों चकनाचूर हो जाता है केवल 5 घंटे की डिले की वजह से। नेपोलियन ने अपने ऑटोबायोग्राफी में ये मेंशन किया है कि कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन ने उसके जीवन को तबाह कर दिया। प्रोक्रेस्टिनेशन, डिले करना। दोस्तों देखिए, जीवन में अगर हमें कुछ हासिल करना है और हमें जब पता रहता है कि सक्सेसफुल होने के लिए हमें ये हैबिट्स बिल्ड करने पड़ेंगे, बट हम कहीं ना कहीं उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते, डिले करते रहते और डिले करते 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 दोस्तों हम देखते हैं कि जीवन में कुछ हासिल होता नहीं। वैसे ही इन्वेस्टमेंट्स में भी दोस्तों, जब आप इन्वेस्टमेंट्स करने का सोचते हैं, राइट, लेट्स से बहुत सारे लोग अपने पेंशन के लिए पेंशन प्लानिंग करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उसको डिले करते रहते और अंत में वो देखते हैं कि कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। आज दोस्तों आप सभी को एक कैलकुलेशन की मदद से बताना चाहूंगा कि पेंशन प्लानिंग अगर आप करना चाहते हैं और अगर आपने डिले की अपनी पेंशन प्लानिंग, तो उसका दाम कितना बड़ा चुकाना आपको आगे आने वाले वक्त में पड़ सकता है, आज हम देखेंगे हमारे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, चलिए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। प्रशांत शर्मा एक युवा है, 28 साल की उम्र से अपनी पहली सैलरी से दोस्तों 10,000 रुपए हर महीना स्टार्ट करते हैं सेव करना अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, अपने पेंशन प्लानिंग के लिए। और प्रशांत की टारगेट ये रहती है कि वो अपने उम्र 55 तक सेव करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। मतलब 28 साल की उम्र से 55 साल की उम्र तक, मतलब 27 ईयर्स के लिए वो इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने पेंशन के लिए, राइट। अब हर महीने 10,000 रुपए वो बचा रहे एसआईपी की मदद से एक वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो में जब वो इन्वेस्ट करते हैं और अगर हम 12% की कंपाउंडिंग एनुअलाइज्ड ग्रोथ रिटर्न एज्यूम करते हैं तो 27 सालों के लिए दोस्तों 32,40,000 रुपए कुछ इन्वेस्ट होता है और उसके सामने बनता है 2,16,23,000 रुपए। ये किटी की वैल्यू बनती है कंपाउंडिंग ग्रोथ के कारण। अब इस 2,16,23,000 रुपए को प्रशांत शर्मा एक डेट पोर्टफोलियो में स्विच करते हैं जहां पर उन्हें 6% की ग्रोथ मिल रही है। अब एसडब्ल्यूपी की मदद से दोस्तों, अब जैसे कि आपने एसआईपी की मदद से, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की मदद से पैसे निवेश करके म्यूचुअल फंड कंपनी को दिए और म्यूचुअल फंड कंपनी ने उसको ग्रो कराकर आपको 2,16,00,000 मतलब प्रशांत को 2,16,00,000 रुपए बना के दिए। अब उसी फंड में SWP एक्टिवेट करने के बाद सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान विच इज नथिंग बट इट्स रिवर्स ऑफ SIP, राइट। सो यहां पर SWP एक्टिवेट करने के बाद प्रशांत को अब हर महीने म्यूचुअल फंड कंपनी पैसे देंगे विच कैन बी कंसिडर्ड एज अ पेंशन। सो यहां पर अगर हम देखें 6% की विड्रॉल प्रशांत करते हैं विद हेल्प ऑफ SWP और अगर हम 6% की विड्रॉल देखें तो कुछ 12 से 13 लाख रुपए सालाना होता है और फंड जो 2,16,00,000 रुपए डेट पोर्टफोलियो में लगाने के बाद वो भी 6% से ग्रो हो रहा है, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो ग्रो हो रहा है वही विड्रॉ किया जा रहा है, तो मतलब फंड इंटैक्ट है 2,16,00,000 रुपए, उसमें से कुछ भी विड्रॉ नहीं हो रहे, हम जो भी एप्रिसिएशन है उसी को विड्रॉ कर रहे हैं। सो अगर हम महीने में कन्वर्ट करें तो ये होता है कुछ 1,08,116 रुपए। अब हर महीने प्रशांत ये इनकम ड्रॉ कर पाएंगे। अभी इसकी खासियत क्या है
SIP एंड SWP की क्या खासियत है अगर आप उसको पेंशन प्लानिंग के हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं? खासियत ये रहेगी दोस्तों, अगर जब चाहिए प्रशांत मान के चलते आने वाले वक्त में आगे चलकर उन्हें पेंशन बढ़ानी है 1,08,000 की जगह 1,25,000 रुपए करना है, तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर पूरी फ्लेक्सिबिलिटी, पूरी छूट है कि आपको जैसा चाहिए वैसा अपने पेंशन को आप चेंज कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर जो किटी है 2,16,00,000 रुपए, क्या उसमें से प्रशांत कुछ विड्रॉल कर सकते हैं? मान के चलते प्रशांत को अपना एक ड्रीम हाउस बनाना था, 1 करोड़ रुपए कम पड़ रहा है, क्या वो विड्रॉ कर सकते हैं अपने मेन किटी से 2,16,00,000 से? इसका भी जवाब हाँ है, विड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर विड्रॉ करने की भी फ्लेक्सिबिलिटी है अपने मेन किटी से। सो मतलब अगर आप नोटिस करो, पेंशन आपको इंक्रीज करना है, रिड्यूस करना है, ये भी आपके पास फ्रीडम है। मेन किटी से फंड विड्रॉ करना है, ये भी आपके पास ऑप्शन है। सो मतलब एक बहुत ही फ्लेक्सिबल रिटायरमेंट का प्लान जो आप अपने नीड के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहीं पर अगर मैं आपको प्रोक्रेस्टिनेशन के मेरे उस पॉइंट को लिंक करके बताऊं तो समझिए। ऑलराइट दोस्तों, चलिए अभी हम देखेंगे अगर प्रशांत अपने रिटायरमेंट प्लानिंग को डिले करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो क्या नुकसान होगा। राइट, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में, तो यहां पर अब मैं उसको लिंक करके आपको बता रहा हूं। अगर प्रशांत शर्मा अपनी 28 साल की उम्र में इन्वेस्ट नहीं करते हुए 29 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते, 1 साल से अगर इन्वेस्टमेंट डिले करते, तो जानते क्या होगा। जहां पर 2,16,00,000 रुपए बनने वाला था दोस्तों, अब 1 साल डिले करने से मतलब 10,000 रुपए हर महीना लगाना था, 1,20,000 रुपए कम उन्होंने निवेश किया। 1 साल के लिए निवेश कम करने से देखिए फाइनल अमाउंट पे जो नुकसान हुआ है 12% से, वो हुआ है कुछ 24 लाख रुपए का दोस्तों। और वही आप देखो, पेंशन जो 1,08,000 रुपए बनने वाला था, अब बन रहा है कुछ 96,000 रुपीज, मतलब ऑलमोस्ट 12,000 रुपीज अ मंथ, राइट, कि नुकसान पेंशन में हो गई 1 साल के डिले से दोस्तों। और वही अगर वो 4 साल तक डिले करते हैं, मतलब 4,80,000 रुपए कम निवेश करते हैं, तो फाइनल अमाउंट में देखिए दोस्तों, जहां पे 2,16,00,000 रुपए बनने वाला था, अब बन रहा है 1,33,00,000 रुपए। मतलब आप अगर कैलकुलेट करो तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीस तक का लॉस इन द किटी। और जहां पर 1,08,000 रुपए हर महीने की पेंशन बन सकती थी उम्र 55 से, अब वहीं पे देखिए 4 साल डिले करने से पेंशन अमाउंट बन रही है 66,700 रुपीज, मतलब ऑलमोस्ट 42,000 अ मंथ का लॉस इन पेंशन, विच इज अ वेरी बिग अमाउंट माय फ्रेंड्स। आप किसी भी पेंशनर को आज पूछ लीजिए कि क्या उन्हें 40-45 हजार 50,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलते, तो क्या अपने एक्सपेंसेस को और बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते थे? पूछेगा जरूर, क्या जवाब रहेगा उनका? क्या लगता है आपको, क्या जवाब रहेगा? ऑब्वियसली यस। देखिए दोस्तों, ओल्ड एज में एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। अगर हम ओल्ड एज को आज नहीं पहचान कर अंधेरे में रहकर ये कहेंगे, ये सोचेंगे कि नहीं एक्सपेंसेस नहीं बढ़ेंगे ओल्ड एज में, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को ही अंधेरे में रख रहे हैं दोस्तों। हमें ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ओल्ड एज में मेडिकल एक्सपेंसेस हम देखेंगे बहुत काफ़ी बढ़ चुका है। और उस वक्त में लाइफ स्पैन एक एवरेज इंडियन की बढ़ते हुए लेट्स से 80, 85, 90 ईयर्स तक हो जाती है। और जहां पर इंटरेस्ट रेट अगर हम देखें साउथवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, आने वाले वक्त में इंटरेस्ट रेट नहीं के बराबर ही रहने वाले, तो मतलब एक व्यक्ति को अपने मुद्दल पर ही जीना पड़ेगा ऐसे सिनेरियो में, जहां पर वही है मैंने अभी बताया कि मेडिकल कॉस्ट बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट गिर रहा है और लाइफ स्पैन बढ़ रही है। जो भी व्यक्ति अपने पेंशन प्लानिंग के लिए प्लान नहीं करते तो कुछ हाल ऐसा हो जाएगा। सो दोस्तों, अपने पेंशन प्लानिंग के लिए बिल्कुल भी इग्नोर भी मत कीजिए, पेंशन प्लान को डिले भी मत कीजिए। जिस वक्त से आपको ये पता चल गया कि पेंशन प्लान करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, उस वक्त से डे 1 से अपनी पेंशन के प्लानिंग की ओर हर महीने फिक्स्ड अमाउंट निवेश करना चालू कर दीजिए। और SIP और SWP की मदद से आप एक बहुत बेहतरीन पेंशन प्लानिंग ही नहीं बट एक फ्लेक्सिबल पेंशन प्लान भी बना पाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ औरों को भी शेयर करके उन्हें भी बताइए पेंशन प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे SIP और SWP की मदद से वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल पेंशन प्लान अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।